हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल शिवा लर्निंग पॉइंट। तो भाई कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे और आप सबकी तैयारी भी अच्छी चल रही होगी, क्योंकि भाई आप सबको पता है हरियाणा जेबीटी टीचर का नोटिफिकेशन आउट हो गया है। तो भाई सब की तैयारी ने बिल्कुल स्पीड पकड़ ली होगी। मेट्रो ट्रेन वाली स्पीड पकड़ ली होगी, लोकल ट्रेन वाली नहीं, मेट्रो ट्रेन वाली स्पीड पकड़ ली होगी कि अब तो बस आ जाओ, जो जो सिलेबस आना है बस पढ़ के भगा देंगे। ठीक है, तो भाई ऐसा नहीं है कि आप समुंदर पढ़ो। ठीक है, आपको समुंदर में गोते लगाने की जरूरत नहीं है। आप लिमिटेड पढ़ो, पर जो इम्पोर्टेंट है वो चीज पढ़ो। ठीक है, लिमिटेड पढ़ो, जो इम्पोर्टेंट है वो चीज पढ़ो। एक्स्ट्रा फालतू की चीजों पे आप टाइम वेस्ट ना करें। तो भाई आप किस तरीके से अपना जेबीटी का एग्जाम क्रैक कर सकते हो, कैसे आप हर सब्जेक्ट को मतलब कि अपना टाइम देके हर सब्जेक्ट को अच्छे से कवर कर सकते हो, तो वही सब हम आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। पहले भाई एक बार डिस्कस कर लेते हैं छोटा सा मोटा सा कि भाई हरियाणा जेबीटी की वैकेंसी कितनी आई है, 1456। सबको पता है, नोटिफिकेशन में सबने देख लिया होगा। फॉर्म कब से स्टार्ट हो जाएंगे? अपने 12 अगस्त से, मतलब कल से। लास्ट डेट कब की है? 31 अगस्त की। और फीस डिपॉजिट लास्ट डेट है भाई 23 अगस्त की। तो भाई ये लगा लो 10 साल में फॉर्म निकले, रस इतना ज्यादा होगा। मैं कहती हूँ कि आप 12 को या 13 को ही अपना फॉर्म फिल कर देना। अगर आप ये सोचोगे कि मैं 20-21 को जाके फॉर्म फिल करूँ, तो भाई मतलब साइट इतनी बिजी रहेगी, फिर आपका फॉर्म नहीं फिल हो पाएगा। तो इसलिए सबसे अच्छा ये है कि 12, 13, 14 तारीख को ही आप अपना फॉर्म फिल करवा दो। ठीक है, आगे बात करते हैं भाई इसके सिलेबस की। जो HSSC ने सिलेबस जारी किया है ना भाई, बहुत अच्छे से सिलेबस डिस्कस किया है। बिल्कुल टॉपिक वाइज आपका सिलेबस दिया है। ठीक है, टॉपिक वाइज आपका सिलेबस दिया है बिल्कुल, मतलब कि हर सब्जेक्ट के मेन जो टॉपिक है जहाँ से वो क्वेश्चन पूछेगा वो चीजें दी है। पर भाई एक बात हमेशा माइंड में रखनी है कि जब एग्जाम होगा ना, तो लगभग 70% इस सिलेबस से कवर हो पाएगा। बाकी का जो 30% आएगा ना, वो तो सिलेबस से बार का ही आएगा। आज ये बात नोट कर लो, चाहे इसका स्क्रीनशॉट ले लो या फिर स्क्रीन रिकॉर्ड कर लो। मैं गारंटी के साथ कहती हूँ कि लगभग मात्र 70% ही सिलेबस के अंदर से आएगा, 30% है वो बाहर से आएगा। मैं वो भी बताऊंगी बाहर से कैसे रिलेट करके देगा। एग्जामिनर यही चीजें रिलेट करके देगा, पर वो चीजें उसने सिलेबस में दी नहीं हुई है, मेंशन नहीं की है। ठीक है, और आपको वो चीजें पढ़नी है। तो भाई पहले देखो सिलेबस की बात करते हैं। एग्जामिनर ने लिए CDP और पेडागोजी, अपनी रह इसमें 20 नंबर की CDP और पेडागोजी आएगी। भाई हम ये सोच रहे थे कि टीचिंग एप्टीट्यूड आएगा, पर उसका यहाँ पे कहीं भी कोई जिक्र नहीं किया है। पर जहाँ तक मेरा मानना है ना, टीचिंग एप्टीट्यूड के 4-5 क्वेश्चन आपको पक्का देखने को मिलेंगे। क्योंकि चलो भाई चाइल्ड डेवलपमेंट समझ आती है बात, बच्चे का डेवलपमेंट वो देख रहे हैं कि कितनी नॉलेज है, पर एक टीचिंग की नॉलेज भी तो देखेंगे ना वो। तो टीचिंग एप्टीट्यूड के पक्का 4-5 क्वेश्चन इस पोर्शन में पूछेंगे। तो अपना टीचिंग एप्टीट्यूड छोड़ना नहीं है आपको। टीचिंग एप्टीट्यूड की अरे मात्र 9-10 तो क्लास लगेंगी, मात्र 9-10 क्लास लगेगी टीचिंग एप्टीट्यूड की, अगर आप करते हो तो। ठीक है, तो वो छोड़ना नहीं है। जो ये 30 नंबर में बता रही हूँ ना कि एक्स्ट्रा बाहर से आएंगे, वो चीजें उसी में ऐड हो जाएंगी। जो ये अपना टीचिंग एप्टीट्यूड है ना, इसको छोड़ना नहीं है बिल्कुल भी। इसको आपको करना है। मात्र 9-10 क्लास है, इससे ज्यादा नहीं है। अगर बुक से पढ़ते हो तो ये लगा लो 9-10 पेज है, बस ये अच्छे से कर लेने हैं। ठीक है, और CDP तो आपको बताएंगे भाई, मतलब कि जो टीचिंग एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और ये बोल दे कि भाई CDP टफ होती है, भाई उसका तो एग्जाम देना ही बेईमानी हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि CDP मेरे हिसाब से इतनी इजी होती है ना। अरे वही चाइल्ड डेवलपमेंट, बच्चे का विकास कैसे हो रहा है, बच्चे का सामाजिक विकास कैसे करना है, वृद्धि क्या होती है, विकास क्या होता है, उनका संबंध क्या होता है, अधिगम क्या होता है, उसका उस चीज पे क्या प्रभाव है, उस चीज पे क्या प्रभाव है, ये सारी चीजें घूमती रहेंगी। इसमें 3 जो इसकी जमाई है, जो टीचिंग के जमाई है, वो देती है भाई इसमें जीन पियाजे, वाइगोत्स्की और कोलबर्ग। उनको नहीं छोड़ना है।
इसमें नहीं देखता ना, मैं फिर भी आपको सजेस्ट करती कि तीनों तो रट ही लो, क्योंकि टीचिंग वालों के ये जमाई है जमाई, और चाहे कोई भी छूट जाए भाई जमाई को नहीं छोड़ते, ठीक है। तो ये इनके जमाई है, जमाई राजा समझते हो ना, जो लड़की का हस्बैंड होता है, जिसकी घर में सबसे ज्यादा इज्जत होती है, जो घर आ जाए तो 10-10 पकवान बनाए जाते हैं, तो वही जमाई है। कौन? एक तो अपना जीन पियाजे, कोलबर्ग और वाइगोत्स्की। इनकी जो थ्योरियां हैं रट लेनी है। वो हमारे एक मास्टर बोलता था घोट के पी जाओ, तो भैया आपको घोट के पी जानी है, ठीक है। अगर यहाँ से एग्जामिनर कोई क्वेश्चन बना दे, टिक से कर दोगे, एकदम से टिक कर दोगे, तो घोट के पी जाओ इनको, जमाई राजा है, पक्का आएंगे पेपर में, ठीक है। इनकी तो टाड़ हो ही नहीं सकती। जैसे बिना ये बोलते हैं ना कि बिना बेटे के ब्याह नहीं होता, वैसे ही बिना इनके टीचिंग एग्जाम नहीं होगा। तो वही रट लो, 3 जमान साढ़े पैर का फिल्टर काट दो, ठीक है। तो भाई ये आपको करने ही करने हैं। सीडीपी एंड पेडागोजी, भाई पेडागोजी मतलब कि वैसे तो हर सब्जेक्ट की कॉमन होती है, थोड़ा बहुत ही डिफरेंस होता है। थोड़ा बहुत डिफरेंस कैसे होता है? जैसे हिंदी पेडागोजी अगर आप उठाते हो तो उसमें लैंग्वेज का दिया होगा कि हम बच्चों को लैंग्वेज कैसे सिखाएं, लैंग्वेज में इंटरेस्ट कैसे पैदा करें। अगर आप मैथ की पेडागोजी उठाओगे तो आप बच्चों को जोड़ना घटाना कैसे सिखाएं, मैथ को उसके मतलब जो डेली लाइफ है उसमें ऐड कैसे करें, उसके लिए उपयोगी कैसे बनाएं। तो ऐसे थोड़ा सा डिफरेंस आएगा, बाकी जो विशेषताएं हो जाती हैं, सिद्धांत हो जाते हैं, वो सारी चीजें सेम ही मिलेंगी आपको पेडागोजी की। तो भाई पेडागोजी हर सब्जेक्ट की दी है, आपको इस पे काम करना ही करना है, ठीक है। तो भाई पेडागोजी आपको सुन गई, पेडागोजी आपको हर सब्जेक्ट की दी है, ठीक है। तो इसमें देखो अगर मेरे हिसाब से माने 20 नंबर में 10 नंबर की आपकी सीडीपी होगी, 5 नंबर की पेडागोजी हो गई और 5 नंबर का अपना टीचिंग एप्टीट्यूड होगा, ठीक है। इस तरह से इस क्वेश्चन का 20 नंबर एग्जामिनर निकाल देगा। तो अपनी तैयारी कैसे करनी है? सीडीपी भी करना है, पेडागोजी भी करना है और टीचिंग एप्टीट्यूड भी आपको करना है, क्योंकि भाई जो और करते हैं ना उनसे थोड़ा आगे करना है। सिलेक्शन लेना है, 10 साल में भर्ती आई है, रेस इतनी ज्यादा है, इतना ज्यादा कंपटीशन है, बस भाई पूछो नहीं। एक वैकेंसी के लिए कई हजार बच्चे लड़ेंगे, तो भाई छोड़ना नहीं है, फोड़ देना है, ठीक है। छोड़ना नहीं है, फोड़ देना है एग्जाम को। तो भाई इसलिए जो चीजें मैं बता रही हूँ ना, माइंड में रखो, वो चीजें आपको करनी ही करनी है। उसके बाद आते भाई हिंदी पे। अब इस सिलेबस आने के बाद कई बच्चों का कमेंट आया कि मैम जो आपने कोर्स स्टार्ट कर रखा है उसमें आप ग्रामर करवा रहे हो, और सिलेबस में कहीं भी ग्रामर का जिक्र नहीं किया है। उन्होंने बोल दिया हिंदी में, उन्होंने क्या बोल दिया कि भाई जो हिंदी आएगी ना उसमें 2 पैराग्राफ आएंगे, ठीक है, 2 हमारे पैराग्राफ आएंगे। एक मान लो गद्यांश का हो गया और एक पद्यांश का हो गया। पद्यांश मैंने समझते हो ना, कविता वगैरह। तो उन्होंने साफ साफ लिखा है कि 2 पैराग्राफ आएंगे, एक पद्यांश का आएगा, एक पद्यांश का आएगा। उनमें से आपको क्वेश्चन फाइंड आउट करने हैं, ठीक है। पर साथ में ये बात भी बोली है कि जो क्वेश्चन दिए होंगे वो ग्रामेटिकली और साइंटिफिकली दिए होंगे, ठीक है। तो जो आपकी ग्रामर पूछी जाएगी, भाई ये लगा लो 6 नंबर के लगा लो, 6 क्वेश्चन आ जाएंगे, 3 क्वेश्चन आएंगे, तो क्या 6 क्वेश्चन एग्जामिनर यहाँ से बना देगा, ठीक है। एग्जामिनर 6 क्वेश्चन यहाँ से बना देगा, 3 नंबर के क्वेश्चन बना देगा। तो उसमें ग्रामर ही पूछेगा, वो गद्यांश से कोई एरर पूछ लेगा, उस एरर में भी ग्रामर ही होगी, ठीक है। कोई सर्वनाम की मिस्टेक दे दी, विशेषण की मिस्टेक दे दी, तो भाई मतलब ज्यादा क्लास थोड़ी ना है। एक ये लगा लो, आप 8 से 10 क्लास नहीं कर सकते क्या? अगर ग्रामर की 8 से 10 क्लास में आपकी हिंदी व्याकरण कंप्लीट होती है, आपकी इंग्लिश ग्रामर कंप्लीट होती है, तो भाई 8 से 10 क्लास आपको ले लेनी चाहिए ना। अब आप ये सोचते हो कि जो पहले होता था ना कि हाँ भाई हमें गद्यांश में से छाट के आंसर करने हैं, अगर वो चीजें आपको नहीं मिली और इस गद्यांश में से ग्रामर की
दे दे, बस आप कर दोगे। तो भाई मैं यही सजेस्ट करूंगी कि आपकी 8 से 10 क्लास लगेगी ग्रामर की, और आप अपना उसमें ग्रामर कर लो। ग्रामर पे मैं ये नहीं कहती कि आपको ज्यादा जोर देना है, क्योंकि साफ साफ लिखा है कि भाई एक तो हिंदी में मैंने बता दिया 2 पैराग्राफ आएंगे, उसके साथ हिंदी पेडागोजी भी आएगी, उसके साथ आपको हिंदी पेडागोजी भी मिलेगी, और ऐसे ही इंग्लिश पेडागोजी, इंग्लिश वाले चैप्टर में भी आपको इंग्लिश पेडागोजी मिलेगी, और उसमें भी आपको 2 ही पैराग्राफ दिए होंगे, ठीक है, 2 पैराग्राफ दिए होंगे, और उनमें आपको मैं ये कहती हूँ कि ग्रामेटिकल मिस्टेक मिलेंगी, तो ग्रामर आपको करनी ही करनी चाहिए। ग्रामर को बिल्कुल मत छोड़ो। जो बच्चे कहते हैं सिलेबस में नहीं दी मैम, करने का कोई फायदा नहीं है, मैं ये कहती हूँ फायदा मिलेगा, ठीक है, फायदा मिलेगा, मत छोड़ो मत छोड़ो मत छोड़ो। तो 8-10 क्लास लगेगी हिंदी व्याकरण की भी और इंग्लिश ग्रामर की भी, तो अपना ये कवर कर लो, और साथ में अपनी पेडागोजी की क्लास लेते रहना, ठीक है। तो हिंदी पेडागोजी, इंग्लिश पेडागोजी आएगी आपकी। भाई दोनों लैंग्वेज भी है, ठीक है, दोनों हमारी क्या है, लैंग्वेज है, तो इनकी पेडागोजी सेम सी मिलेगी। बस फर्क क्या है, हिंदी हमारी मातृभाषा है, इंग्लिश हमारे लिए सेकंड लैंग्वेज है, तो थोड़ा सा डिफरेंस हो जाएगा, अदरवाइज जो पेडागोजी है वो आपको सेम मिलेगी, ठीक है। भाई यहाँ तक आया समझ में क्या करना है। भाई भले ही ग्रामर ना दी गई है, मगर आपको ग्रामर जरूर करनी है, क्योंकि जो पैराग्राफ दिए होंगे उसमें ग्रामेटिकल एरर मिलेगी आपको, ठीक है, और वहाँ पे आपको मार नहीं खानी है, वो चीजें आपको करनी ही करनी है। यहाँ तक होगा भाई। आगे देखो, आगे दिया है ना रीजनिंग का पोर्शन। रीजनिंग में कितने नंबर की दी है, 10 नंबर की इन्होंने रीजनिंग दी है, कि भाई 10 नंबर की रीजनिंग आएगी। एक बात और भाई, इन्होंने जो नेशनल जीके वगैरह है उसका कहीं भी जिक्र नहीं किया, हरियाणा जीके का जिक्र किया, नेशनल जीके का जिक्र नहीं किया है। तो अगर मैं अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से बताऊं, जितना मैंने HSSC के पेपर देखे हैं, जितना HSSC के एग्जाम पैटर्न को जाना है, भाई जो 10 नंबर की रीजनिंग है ना, इसमें 5-6 क्वेश्चन रीजनिंग के होंगे, और उसके साथ आपको लगभग 4 से 5 क्वेश्चन आपको जीके के मिल जाएंगे। 4 से 5 क्वेश्चन आपको जीके के मिल जाएंगे। जनरल अवेयरेंस के आपको 4 से 5 क्वेश्चन आपको रीजनिंग वाले पोर्शन में मिल जाएंगे, ठीक है। तो सिर्फ रीजनिंग नहीं करनी है, इसके बाद इसके साथ आपको जो मतलब कि नॉर्मली जीके है, जैसे कि भाई इंडिया के मतलब कल्चर पूछ लिया, ठीक है, डांस पूछ लिए, जो शास्त्रीय नृत्य है वो कर लेने हैं, जो अपने ये फॉरेस्ट वगैरह हैं वो कर लेने हैं, ये पहाड़ हो गए, नदियां होगी, मतलब ये जो मेन पॉइंट है, मेन चीजें हैं, ये आपको कर लेनी है, ये आपकी रीजनिंग में पूछी जाएंगी। आप चाहे नोट कर लो, ये बात आपकी रीजनिंग में पक्का पूछी जाएंगी, ठीक है। तो 10 नंबर का आएगा भाई, 5-6 की रीजनिंग आएगी, बाकी आपका 4-5 का जो मैं बता रही हूँ आपकी जीके वो आ जाएगी, ऐड हो जाएगी। उसके बाद देखो भाई, ईवीएस की इन्होंने बहुत प्यारे प्यारे टॉपिक दिए हैं, बहुत प्यारे प्यारे टॉपिक दिए हैं। फूड का दे दिया, शेल्टर का दे दिया, मतलब इतने प्यारे प्यारे टॉपिक दिए हैं कि अगर सच में एग्जामिनर इन्हीं टॉपिक से क्वेश्चन बनाता है तो बच्चा ईवीएस में 10 में से 10 लेगा, पर एग्जामिनर ऐसा करेगा नहीं। सिर्फ जो टॉपिक दिए हैं सिर्फ उनमें से नहीं देगा, सिर्फ जो टॉपिक दिए हैं उनमें से ईवीएस नहीं देगा, उनमें से देगा पर सिर्फ उनमें से नहीं देगा। तो आपको क्या करना है, एनसीईआरटी करनी है 6 से 12 तक की, 6ठी से 12वीं क्लास तक की जो ईवीएस की बुक है आपको एनसीईआरटी की। भाई अगर आप ढंग से पढ़ते हो ना, आप 4 दिन में बुक कवर कर दोगे। 6ठी क्लास से 12वीं क्लास तक की बुक आप 4 दिन में नोट्स बना लोगे। उनमें से सिर्फ ईवीएस ही तो पढ़नी है आपको, और कोई चीज नहीं पढ़ने को बोल रही मैं, सिर्फ आपको ईवीएस पढ़नी है। 6ठी से 12वीं तक की ईवीएस पढ़ लो, ठीक है। तो ईवीएस का पोर्शन यहाँ से कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि टॉपिक तो इसने सिर्फ 6-7 टॉपिक दिए हैं।
तो ऐसा नहीं है, एग्जामिनर सिर्फ उन 6-7 टॉपिकों से ही आपके क्वेश्चन दे देगा। एग्जामिनर उनसे बाहर भी आपको भटकाएगा और बाहर आप जाओगे नहीं कि नहीं मैं टॉपिक दे रखे हैं मैं तो वही करूंगा, तो वहीं पे आप पीछे रह जाओगे। तो मेरी मानो 6ठी से 12वीं तक क्लास तक की ईवीएस की भाई बुक खरीदने की जरूरत नहीं है। आजकल तो इतना डिजिटल टाइम है, ऐप आता है एनसीईआरटी बुक का, वो ऐप डाउनलोड करो, एनसीईआरटी की बुक डाउनलोड करो, 6ठी से 12वीं तक की ईवीएस की बुक डाउनलोड करो और एक दिन में अगर आप एक क्लास के भी बनाते हो, एक दिन में एक क्लास के भी बनाते हो, एक दिन में 6ठी क्लास के बना लिए, एक दिन में 7वीं के बना लिए, 6ठी 7वीं एक दिन कर लो, 8वीं 9वीं एक दिन कर लो, फिर एक दिन 10, फिर 11, फिर 12, 4 दिन में आपके नोट्स बन के तैयार हो जाएंगे ईवीएस के। तो आपका ईवीएस में से 10 में से 10 का स्कोर बिल्कुल 100% बन जाएगा। मगर अगर आप सिर्फ टॉपिक पे चलते हो तो भाई 10 में से 4 ही नंबर ले पाओगे, 6 नंबर का आपका नहीं होगा। आप मैं लिख के देती हूँ ये बात, ठीक है। आगे देखो भाई, हरियाणा जी के अवेयरनेस का आ गया, इन्होंने दे दी 20 नंबर की। तो भाई हरियाणा जी के वे तो ये लगा लो अपना सब कुछ नछावर कर दो, 20 नंबर की दे दी हरियाणा जी के और अवेयरनेस। जीके तो जो हो चुका है, हरियाणा में क्या है क्या नहीं है वो सारी चीजें, और अवेयरनेस हरियाणा में हाल फिलहाल क्या चल रहा है, ठीक है, कौन सी स्कीम चल रही है, ठीक है, कौन सी स्कीम चल रही है, हरियाणा सरकार ने कौन सी नई स्कीम लॉन्च की है, किसी यूनिवर्सिटी का उद्घाटन किया है या कोई और स्कीम लॉन्च की है, मतलब जो भी नई पुरानी चीजें हैं आपको सारी कवर करनी है हरियाणा जीके में। तो हरियाणा जीके के लिए अगर मैं बोलूं, एक तो भाई डेली का करंट आप करते रहो, करंट आप ये लगा लो, आप मार्च अप्रैल से करंट ले लो हरियाणा जीके का। अगर जनवरी से ले सकते हो तो बहुत अच्छी बात है, अगर आप एक बार जनवरी से अब तक का करंट देख लेते हो तो बहुत ही अच्छी बात है। अगर इतना नहीं कर सकते तो अप्रैल से अब तक का तो पक्का आप करंट अफेयर देख लो हरियाणा का, ठीक है। और रही जीके की बात, तो वही जीके के लिए कोई भी पार्टिकुलर बुक आप उठा सकते हैं, ठीक है, क्योंकि हर बुक अच्छी होती है, अपने भी द बेस्ट होती है, ठीक है। तो वो पढ़ने वाले बच्चे के ऊपर डिपेंड करता है कि वो ऑब्जर्व कितना कर रहा है, उससे ग्रहण कितना कर रहा है, ठीक है। बुक तो सारी ही द बेस्ट होती है, तो भी मैं यहाँ पे कोई बुक सजेस्ट नहीं कर रही हूँ आपको हरियाणा जीके की। बाकी पर ये है जैसे कि अचीवर्स एकेडमी वालों ने अपनी निकाल रखी है, ठीक है, एक प्रदीप सर ने अपनी निकाल रखी है हरियाणा जीके की, और मतलब ये क्या बोलते हैं अरिहंत वगैरह की भी आती है हरियाणा जीके की। तो जो भी आपको अच्छी लगे वही बुक आप ले सकते हो, क्योंकि पढ़ना आपको है, बुक में हर बुक में सारी वही चीजें मिलेगी, किसी में कोई थोड़ी बहुत चेंजमेंट मिलेगा, अदरवाइज हर बुक में सारी चीजें आपको वही मिलेगी, पढ़ना आपको है, ठीक है। तो यही था भाई इसका सिलेबस, सिर्फ सिलेबस नहीं, जो सिलेबस से बाहर की चीजें हैं मैंने इसमें वो भी डिस्कस कर दी। अभी आपके ऊपर है कि आप कितना करोगे कितना नहीं करोगे। भाई जो मैंने फ्री कोर्सेज चला रखा है उसमें भाई मैं फिलहाल हिंदी इंग्लिश की जीके करवा रही हूँ और टीचिंग एप्टीट्यूड करवा रही हूँ। तो मेरी 4-4, 5-5 क्लास हो चुकी है, सिर्फ 4-4, 5-5 क्लास बचती हैं, वो मैं करवा के उसके बाद मैं सिलेबस पे आऊंगी, क्योंकि मेरा मानना ये है कि भाई कहीं से भी कमी नहीं छोड़नी है, और वह जीके आएगी पक्का आएगी, हिंदी ये क्या बोलते ग्रामर, हिंदी इंग्लिश ग्रामर आएगी पक्का आएगी, आप देख लेना बिल्कुल आएगी हिंदी इंग्लिश ग्रामर, और साथ में भाई जो टीचिंग एप्टीट्यूड है वो भी पूछा जाएगा। तो भाई मैं उस चीज को स्किप नहीं करूंगी और वो करवाऊंगी। अगर आपको यूजफुल लगता है तो आप जरूर देख लेना, और साथ में अपनी सीडीपी की क्लास भी मैं आज से स्टार्ट कर दूंगी, ठीक है भाई। तो आज के लिए इतना ही, आई होप सबको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक और शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू वेरी मच।